ऐसा तो आज भी नहीं है। अरे ये तो मक्के की सरजमीन से आने वाले इस अब्दुल्ला के लगते जिगर का कमाल है, इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है। जब से ये मेरे घर में आया है, मेरे पूरे घर में रोशनी ही रोशनी फैल गई है, मेरे घर में लाइट ही लाइट फैल गई है, इसलिए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया, नूर आ गया हलीमा सारिया के घर में। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया है, नूर बन के आया है, लाइट आ गई, रोशनी आ गई। रिवायतें गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा का बयान है। हजरत आयशा फरमाती है कि एक मर्तबा मैं कपड़े को सी रही थी, सीते सीते मेरे हाथ से सुई गिर गई जमीन पर। जब जमीन पर गिरी तो अंधेरा था, मैं सोच रही थी कैसे सुई को उठाऊं, इतने में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई हुजरे आयशा में। हुजरे मुबारका के अंदर आमद हुई, जैसे प्यारे मुस्तफ़ा अंदर तशरीफ लाए, आपकी बरकत से पूरे हुजरे में रोशनी फैल गई, नूर फैल गया। मैंने अपनी सुई को उठा लिया, पता क्या चला, सरकार नूर बन करके आए हैं। हलीमा सारिया फरमाती, मोहल्ले की औरतों सुनो, मेरे घर में रोशनी आ गई। अच्छा, रोशनी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूर आ गया है। हलीमा सादिया कहती है, सुनो एक और ताज्जुब की बात बताती हूं। ताज्जुब की बात यह है कि मेरे घर में एक कोठरी है, स्टोर रूम है। होता नहीं, घर के अंदर एक कमरा होता है जिसमें लोग गल्ला वगैरह रखते हैं, तो उसमें लाइट वाइट नहीं लगाते थे, अब तो लोग लगाने लगे, पहले तो लगाते ही नहीं थे। जरूरत की वजह से उसमें जाया जाता था, गल्ला निकालने, सामान निकालने, फिर वापस आ जाते। हलीमा सादिया कहती, मेरी मोहल्ले की औरतों, ताज्जुब की बात है ना, ताज्जुब और सुनो। मेरे घर में जो कोठरी अंदर का कमरा है, मैं पहले कभी जरूरत पेश आती तो चिराग जलाती, चिराग में तेल ना होता तो मोहल्ले से उधार चिराग लेकर के आती, उसे लेकर के जाती और अपना काम करती, उसके बाद वापस आकर के चिराग को वापस कर देती। लेकिन ए मोहल्ले की औरतों सुनो, जब से अब्दुल्ला का लगते जिगर, आमना का लाल मेरे घर में आया है ना, अब जब मुझे जरूरत पेश आती कि उस कमरे के अंदर जाऊं और जाकर के कोई काम करूं, उस कमरे में अंधेरा होता है, अब मैं चिराग का इस्तेमाल नहीं करती, इसी बरकत वाले बच्चे को अपनी गोद में उठाती हूं और लेकर के उस कमरे में जाती हूं। इस बरकत वाले बच्चे का कमाल यह है कि इसकी बरकत से उस कमरे में रोशनी फैल जाती है, मैं अपना काम करके वापस चली आती। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। हजरत गिरामी, हजरत हलीमा सारिया के घर में अब तो रोजाना ईद का दिन है, हलीमा सारिया के घर में ईद मनाई जा रही है। तवज्जो के साथ बस एक दो वाकया सुने, मैं गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। बयान करे रहने दो। सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं, सो रहे हैं कि सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी, हलीमा सारिया के घर में क्या आ गया? बोलिए, नूर आया। क्या आ गया? नूर आ गया। अरे यार, आले रसूल अगर कोई होते हैं, जैसे आसपास यहां आले रसूल हैं या कहीं पर कोई आले रसूल आते हैं, तो उनकी चमक का आलम यह है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नूर आ गया, रोशनी आ गई। हलीमा सारिया फरमाती हैं, जब ये चमत्कार सुना ना, तो भाई चमत्कार को तो नमस्कार सभी करने लगते हैं, गैर लोग का मामला है, हम तो नमस्कार नहीं करते, लेकिन चमत्कार की सारे लोग उसको देखते हैं और उसके बाद जहां सुन लिया, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बता दे, आरा खुर्द में आने का जो रास्ता है, चौराहे पर एक बाबा जी आए हुए हैं, अरे यार जब जाओ तो जो काम होता है फट से हो जाता है। अब देखिए आप सुबह कितनी भीड़ लगेगी, और अगर हमारे मोहल्ले की औरतों को पता चल गया तो गेट 1 बाई 1 ऑफर चालू होगा, एक के साथ एक फ्री। काओ चलेंगी, बाबा आए हैं, जो भी करते काम हो जाता। ऐसा होता ही नहीं होता? सुन करके भीड़ लगने लगती है। लेकिन याद रखें, दुआ तावीज के नाम पर अगर किसी ओझा सोखा या किसी गैर के पास आप चले गए और ये सोच लिया आपने कि जाने के बाद आपका काम बन जाएगा, कसम खुदा की ये मसला नोट कर लें, आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए कि वो ईमान वाला नहीं, चाहिए तो किसी आलिम बामल के पास चाहिए।
अहले सुन्नत वल जमात के किसी मौलवी के पास जाइए, तावीज़ बनाने वाले के पास जाइए, आलिम बामल के पास जाइए, सुन्नियों के पास जाइए, गुलाम आला हजरत के पास जाइए, कादरी गुलामों के पास जाइए। अगर गैर के पास आप चले गए और इस अकीदे के साथ गए कि इसकी वजह से मेरा काम बन जाएगा और वो खुद काफिर है और आपने अकीदा कर लिया, तो आप काफिर हो जाए, कुफ्र पलट जाएगा आपकी जानिब। आपका ये मामला, आपकी यादा कुफ्र तक पहुंचा देगी। इसलिए हज़रात गिरामी अपने घर की औरतों को समझाएं कि अगर जाना हो तो किसी अहले सुन्नत वल जमात के आमिल के पास करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे इस पर। अब भीड़ लगने लगी हलीमा सादिया के दरवाजे पर। भाई अब रोशनी आ गई, अब चारों तरफ शोर हो गया। क्या? हलीमा सादिया के घर में बरकत वाला बच्चा आया है। क्या है? रोशनी फैल गई आने से। अब जिसको देखो कोई अपने बेटे को लेकर के, ए हलीमा सादिया ऐसा करो, ये मेरा बेटा है, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे बेटे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है ये बरकत वाला बच्चा है, इसकी बरकत से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा होगा कि नहीं होगा? प्यारे आका के दस्ते मुबारक जिस मरीज पर पड़ जाए तो उस मरीज को शिफा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? हमें क्यों ना मिले? जिसको देखो कोई अपने बच्चे को लेकर, कोई अपनी बच्ची को लेकर, कोई अपने दादा को लेकर, कोई अपनी दादी को लेकर, कोई अपने जानवर के लिए बाकायदा कासे में पानी लेकर के आया। ए हलीमा सादिया ऐसा करो, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को बाकायदा इसमें डाल दो या कदमे मुबारक को इसमें डाल दो, मैं लेकर के जाऊंगा अपने जानवर को पानी पिलाऊंगा, जो लेकर के जाता जानवर के तन में दूध ना हो तो दूध आ जाए, बच्चा बीमार हो तो शिफा मिल जाए, बेटी बीमार हो तो शिफा मिल जाए। अच्छा शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाथ को उठा के बताएं। सरकार का दस्ते मुबारक का धोवन और कदम मुबारक का धोवन अगर किसी को मिल जाए तो शिफा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? अरे यार हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, हम तो गुनहगार सियाकार बदकार हैं। ये तो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम शोराए कराम मौजूद हैं, इनकी बात भी बड़ी है। आप जैसे लोग भी अगर मस्जिद से बाहर निकलते हैं रोजाना, ना सही जुमा ही जुमा, लेकिन आज भी गैरों का अकीदा आपके बारे में ये है कि आप अल्लाह के घर से निकले हैं, आपकी जबान में इतना पावर है कि अगर आप पानी में दम कर देंगे तो बाकायदा किसी का बेटा ठीक हो जाएगा, किसी की बेटी ठीक हो जाएगी, कोई बीमार ठीक हो जाएगा। आज भी ऐसा है, जबकि हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जमाने में, हुकूमती सतह पर लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने सियासी फायदे के लिए हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे बिरादराने वतन ना जाने कितने हिंदू भाई मस्जिदों के बाहर अपना गिलास लिए, अपना कासा लिए खड़े रहते हैं। आज भी मेरे मदरसे में ना जाने कितने हिंदू आज भी आए, क्योंकि उन्हें यकीन है इसके अंदर पावर है, अगर ये पानी पर दम कर देगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हमें ये आम लोगों की बात है, ये उलमाए कराम की बात है, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम। हाथ तो उठा कर, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? सरकार का दस्ते मुबारक किसी मरीज पर पड़े और शिफा ना मिले, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि बीमार ठीक ना हो ही नहीं सकता। हमें आसमान आसमान से जमीन हो जाए, जमीन जमीन से आसमान हो जाए, लेकिन सरकार का दस्ते मुबारक मिल किसी के ऊपर पड़े और उस मरीज को शिफा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हलीमा सादिया फरमाती है, सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़, दिन में भीड़, जिधर देखो भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ की परेशान हो। एक डॉक्टर भी होता है, अगर ज्यादा दुकान चलने लगती है तो कहता क्या बताएं, हर टाइम साहब इतने मरीज आते हैं, परेशान हो जाते, मोबाइल स्विच ऑफ करके सोना पड़ता है। कभी कभी तो यह हाल सीजन में कई भाई वगैरह का भी हो जाता है, उलमाए कराम का शोराए कराम का भी होता है कि सोने के लिए इतने फोन आ जाते हैं कि आदमी मोबाइल बंद करके सोता है कि नहीं? हलीमा सादिया फरमाती है, इतनी ज्यादा भीड़, सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़, जिधर देखो भीड़, और भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? हमें फालतू लोग कहीं बैठ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, वहां तो ओरिजिनल है, वो तो मुंबई शिफा है, मखरजे शिफा है, कसम खुदा की अगर सिर्फ इशारा हो जाए तो मरीजों को शिफा मिल जाए। उनके कदमों के नीचे की खाक अगर किसी मरीज को मिल जाए तो उसको भी खाके शिफा कहा जाए और उससे मरीज ठीक होता हुआ नजर आता है कि नहीं? शिफा मिलेगी कि नहीं, जरा बताइए आप। हलीमा सादिया फरमाती, भीड़, जब इतनी भीड़ लग गई तो मैंने सोचा करूं क्या करूं, इस बरकत वाले बच्चे को कोई भी आता कहता है हाथ को रख दिया जाए, कदम मुबारक को रख दिया जाए, दस्ते मुबारक को रख दिया जाए, कासे के अंदर हाथ डाल दिया जाए, मैं परेशान हो गई, मैं करूं तो क्या करूं। हलीमा सादिया फरमाती, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? चलता है कि नहीं, इधर बंद हो गया? अच्छा, वोडाफोन आइडिया मिल करके वीआई हो गया है ना, आइडिया चलता नहीं इसलिए आपको नहीं समझना। दिमाग में आइडिया आया, बात आ गई एक,
एक बात आ गई, हलीमा सादिया फरमाती मैंने अपने घर के बाहर एक गड्ढा तैयार करवाया, सुभान अल्लाह, हौज तैयार कराया। गड्ढा समझते हैं? और आज के दौर में मुसलमान कर ही क्या रहे हैं? आज के दौर में मुसलमान कर ही क्या रहे हैं? एक भाई अपने भाई के सामने गड्ढा ही तो खोद रहा। याद रखना मेरे भाइयों, गड्ढा खोदना यह मुसलमानों की पहचान नहीं, गुलामों की पहचान नहीं, बल्कि गड्ढे को पाटना, गड्ढे को बंद करना यह मुसलमानों की पहचान। रास्ते में अगर कोई पर गड्ढा है तो उसे बंद कर दे ताकि कोई भाई उसका ना गिरे, यह मुसलमानों की पहचान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, तुम रास्ते से गुजर रहे हो, कोई तकलीफ दे चीज रास्ते में पड़ी हुई है, अगर तुमने उसे हटा दिया, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में सदके का सवाब लिख दे। यह है इस्लाम, जिसमें अपनों के साथ भलाई तब भी सवाब है, गैरों के साथ भलाई तब भी सवाब है, हत्ता कि अगर किसी प्यासे जानवर को तुमने पानी पिला दिया तब भी अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में सदके का सवाब लिख दे। यह है इस्लाम की क्वालिटी। तो इसलिए हज़रात गिरामी, गड्ढा खोदना नहीं, गड्ढे को बंद करना चालू करें। आज जिसको देखो भाई भाई के सामने, आज कचहरी में चले जाएं, कोर्ट में सबसे ज्यादा केस अगर आपको मिलेगा मुसलमान का तो मुसलमानों के खिलाफ, सबसे ज्यादा मुसलमानों का केस मुसलमानों के खिलाफ मिलेगा आपको। हिंदू मुस्लिम केस बहुत कम मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा मुसलमान का केस मुसलमान, भाई का भाई, बहन का बहन, रिश्तेदार का रिश्तेदार, पट्टीदार। हो रहा कि नहीं? ये मिलाद मनाने वालों की पहचान नहीं है, ये मिलाद की महफिल सजाने वालों की पहचान नहीं है। खुदा के वास्ते अगर आपके आपस में इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म करें और ख़त्म करने के बाद दिल से दिल को मिलाएं। अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए रिवायतें गवाह हैं, अगर दो मोमिन अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए सच्चे दिल से आपसी रंजिशों को भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं, मुसाफा और मुआनका करते हैं, उन दोनों के जुदा होने से पहले अल्लाह उन दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए एक दूसरों से मिलने की कोशिश करें, गड्ढा खोदने के लिए नहीं, गड्ढा पाटने की कोशिश करें। हमने बचपन में पढ़ा था, चाह कंदा चाह दरपेश, कुआं खोदने वाले के सामने कुआं होता है। अगर आपने कुआं खोदा है तो एक न एक दिन उसी गड्ढे में खुद भी गिरते हुए नजर आएंगे। इसलिए हज़रात गिरामी, कुआं खोदना नहीं बल्कि कुएं को बंद करना सीखें, गड्ढा खोदना नहीं, गड्ढे को बंद करने को आप सोचें। हलीमा सादिया फरमाती, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने गड्ढा खुदवाया, हौज तैयार कराया। जब हौज तैयार हुआ ना तो उस हौज में बाकायदा मैंने पानी भरवाया। पानी भरने के बाद मैंने उस बरकत वाले बच्चे के कदम पाक को धुला, और कदम पाक को धुलने के बाद जो धोवन था, जो गुसाला था, उस गुसाले को, बचे हुए पानी को मैंने उसी हौज में डाल दिया, उसी गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे में डालने के बाद मैंने ऐलान कर दिया, डोंट डिस्टर्ब मी, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। किसी का बेटा बीमार हो, किसी की बेटी बीमार हो, किसी के जानवर में बाकायदा कोई कमी हो, किसी के जानवर के थन में दूध ना हो, कोई परेशान हाल हो, वो आए, इसी गड्ढे से पानी भरे, इसी हौज से पानी भरे, लेकर के जाए, मरीज को शिफा मिल जाएगी, बीमारों को शिफा मिल जाएगी। जानवरों के थन में दूध नहीं होगा तो दूध से भर जाएगा। हज़रात गिरामी, हलीमा सादिया ने बाकायदा ऐलान कर दिया। अब सुबह भी भीड़ है उस हौज पर, शाम में भी भीड़ है उस हौज पर, रात में भी भीड़ है उस हौज पर। हज़रात गिरामी, जब इस वाक़े पर नजर पड़ी, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की नजर पड़ी, मेरा इमाम पुकार उठा, अरे अल्लाह के रसूल की शान कितनी आला है, उनका मकाम कितना आला है, उनका मर्तबा कितना आला है यार। उनके कर्मों का धोवन जब उस हौज में डाल दिया गया, जो मरीजों को उससे शिफा मिल रही है, अब उसकी मंजर कशी किया है। बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है आबे हयात। जिनके तलमों का धोन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ आप समझे, हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि ये शान थी। हज़रात गिरामी, इसलिए याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा कदमे मुबारक से लगे हुए पानी का आलम यह है कि उस पानी को अगर किसी मरीज को दे दिया जाए तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। इसलिए कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया है, लाइट आई है, रोशनी आई है, और जब नूर आया है तुम खुशी क्यों ना मनाए। हलीमा सादिया के बाकायदा घर के अंदर, पालने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वो बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया फरमाती, रात के आलम में मैंने एक दिन क्या देखा कि बाकायदा ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाकायदा सिरहाने करता है, तो चांद जो
नमोदार था आसमान पर, वो बाकायदा सिरहाने की जानिब हो जाता है। और जब पाइती की जानिब ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को करता है तो चांद पाइती की जानिब जा रहा है। जब बाकायदा राइट साइड में यानी कि मशरिक की जानिब बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उंगली अंगुष्ठ मुबारक को करते हैं तो चांद बाकायदा दाहिनी जानिब जाता हुआ नजर आता है। अगर ये बरकत वाला बच्चा अपनी उंगली को बाई जानिब करता है तो ये चांद बाई जानिब जाता हुआ नजर आता है। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की, बरेली का इमाम पुकार उठा, सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। वो नूर आया है हजरात गिरामी, और नूर लेकर के आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। जब नूर आया है, हमारे घर में लाइट फैली है, हमारे मोहल्ले में लाइट फैली है, तो हमारे दिलों से भी बुग़्ज़ व हसद दूर होना चाहिए, कीना दूर होना चाहिए, एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। दीन के लिए, इस्लाम के लिए, सुन्नियत के लिए, मुहाफ़िज़े नामुसे रिसालत बनने की खातिर और बाकायदा इज़्ज़त रसूल की खातिर और बाकायदा मसलक आला हज़रत की खातिर, मसलक अहले सुन्नत वल जमात की खातिर हमको एक साथ आना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाना चाहिए और आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।